वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग। और आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कौन कौन से जनरेशन में क्या क्या इन्वेंशन हुआ उसके बारे में मेनली यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम यूज़र और उसको प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट देता है एज अ आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और कोई कोई बुक में लिखा हुआ रहता है कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और यह क्या करता है, इनपुट हम देते हैं, यानी कि यूज़र जो होता है उस क्या करता है, इनपुट देता है। जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर के टर्म में उसको लाइववेयर बोला जाता है। लाइववेयर जितने भी यूज़र हैं कंप्यूटर के उसको लाइववेयर कहा जाता है। और वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी कि सीपीयू के थ्रू प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद जो हम इनपुट दिए हैं उसके आधार पर एक रिज़ल्ट जनरेट करता है, यानी कि आउटपुट देता है। और इसका दूसरा डिफिनेशन है कि कंप्यूटर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। और यहाँ पे एक टर्म आया है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर में जितना फिजिकल जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का, यानी कि सिस्टम यूनिट हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, जितने भी जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर यहाँ पे आया है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, रूल होता है, जिसको कि हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो कंप्यूटर जो होता है बहुत ही स्पीड काम करता है, यानी कि कुछ ही सेकेंड में बहुत बड़ा से बड़ा काम को कर देता है और तुरंत हम लोग को रिज़ल्ट दे देता है। और इसके एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी इसका बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और कैलकुलेशन परफॉर्म करता है सेम एक्यूरेसी के साथ। मतलब कि जितना भी दे दें कैलकुलेशन वो कहीं पे भी एरर नहीं करता है। कोई भी कैलकुलेशन दे दे, कितना बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन, फिर भी वो एरर नहीं करता है। और बात करें इसके डिलीजेंस प्रॉपर्टी की, तो डिलीजेंस पहले होता क्या है, तो डिलीजेंस कंप्यूटर का वैसा प्रॉपर्टी है जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, टायर्डनेस से फ्री होता है। यानी कि हम लोग जो होते हैं, ह्यूमन जो होता है, लिविंग बीइंग्स जो होता है, वो कुछ काम करने के बाद थक जाता है। बट कंप्यूटर में वैसा नहीं होता है, वो टायर्डलेस होता है, टायर्डनेस। यानी कि उसको कितना भी वर्क दे दें वो बिना किसी एरर के वो काम करते रहेगा। और उसका फोर्थ प्रॉपर्टी है वर्साटिलिटी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि अलग अलग तरह के काम को परफॉर्म कर सकता है। और इसमें जो होता है रिमेंबर का पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी कि कंप्यूटर जो है बहुत समय तक किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकता है। अब एप्लीकेशन के बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। तो आप सभी जानते भी होंगे बहुत सारा एप्लीकेशन कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर जो होता है स्कूल में प्रयोग किया जाता है, हॉस्पिटल में प्रयोग किया जाता है, रेलवे स्टेशन, बैंक, वर्क स्टेशन, इंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, एडवर्टाइजिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी। और सभी जगह पे अलग अलग वर्क है। जैसे कि स्कूल में है तो स्कूल में कंप्यूटर को सिखाया जाता है, यानी कि स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट वगैरह भी काम किया जाता है। और हॉस्पिटल में दूसरा काम हो गया, यानी कि डाटा को कितना मेडिसिन है हॉस्पिटल में, कितना पेशेंट है, सभी के बारे में रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। और उसी तरह से रेलवे स्टेशन पे टिकट ये सब के लिए किया जाता है। बैंक में उसी तरह से बैंक से जितना रिलेटेड है, डिपॉजिट, क्रेडिट, जितना भी मनी से रिलेटेड जितना भी काम होता है, उसमें कितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कितना उसके कस्टमर है बैंक के, वो सभी पे काम किया जाता है। इसी तरह से इंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग और इंजीनियरिंग में भी एप्लीकेशन है, तो आप सभी जानते ही होंगे।
और अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अभी तक जो है अभी जो चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है। तो फर्स्ट जब जनरेशन था उस समय कंप्यूटर में जो था वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, और दिस कंप्यूटर वर लार्ज इन साइज, बहुत ही बड़ा था। मतलब कि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा नहीं सकते थे, इतना बड़ा था। और इसका एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से कंप्यूटर थे इसमें, तो ENIAC, इनैक, इडवैक और इडसैक, ये सभी कंप्यूटर इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के। और सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि कंप्यूटर का साइज जो है था फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक कुछ उसका जो साइज था वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। और ट्रांजिस्टर जो था वो स्मॉल था, स्मॉलर देन इलेक्ट्रिक ट्यूब एंड हैव हायर ऑपरेटिंग स्पीड, और इसमें स्पीड भी ज़्यादा था। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1620 और IBM 1401, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। और थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि थर्ड जनरेशन में ICS यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया जाने लगा, जिसको कि हम लोग जनरली क्या कहते हैं, चिप्स कहते हैं। और ये जो था इस जनरेशन में क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि बेसिक, वो क्या हुआ, डेवलप कर गया इस पीरियड में। और कंप्यूटर जो था इस जनरेशन में बहुत ही स्मॉल साइज में आने लगा, और इसका जो प्राइस था वो बहुत ही कम हो गया, और लार्ज मेमोरी था इसमें, और प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा था। और इसका एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी को, IBM 360 और IBM 370। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, ये जो पहला वाला है वो अभी रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि अभी 5th जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो स्टार्ट हुआ था 1975 के बाद, यानी कि जितने भी कंप्यूटर जो है 1975 के बाद आए हैं वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था। और इसमें क्या हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSIC का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि एक ही सिलिकॉन का जो चिप्स था यानी कि माइक्रो प्रोसेसर पे कि उसको बनाया गया। और बाद में बहुत ही ज़्यादा बड़ा यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSIC, ये सभी जो फुल फॉर्म है वो उसको याद कर ले, नोट डाउन कर ले, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें जो आ गया कंप्यूटर वो PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। और अभी जो चल रहा है 5th जनरेशन चल रहा है, यानी कि द कंप्यूटर्स ऑफ 1990s, यानी कि 1990 के बाद जितना भी कंप्यूटर आया वो 5th जनरेशन में, अभी भी 5th जनरेशन में भी है। स्पीड ऑफ 5th जनरेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। यहाँ पे आप सभी जानते भी होंगे कि बहुत ही जल्दी कोई भी वर्क को परफॉर्म कर देता है कंप्यूटर। और अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क किया जा रहा है, यानी कि AI पे। और अगले वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। और अब जान लेते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो कब से कब तक था। तो फर्स्ट जनरेशन जो था 1942 से लेकर के 1955 तक चला, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ। और सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो है 1956 से लेकर 1965 तक चला, जिसमें कि ट्रांजिस्टर आया। और थर्ड जनरेशन में जो है 1966 से लेकर के 1974 तक जो जनरेशन था वो था थर्ड जनरेशन, जिसमें कि IC था यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और फोर्थ जनरेशन जो था उसमें
माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था और ये जो है 1975 से लेकर के 1989 तक चला था और अभी जो है 5th जनरेशन चल रहा है जो कि 1990 से लेकर के अभी तक जो जनरेशन है वो 5th जनरेशन है, जिसमें कि AI का इंट्रोडक्शन हो चुका है और इसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।